औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी खुशकिस्मती है कि मोहतरम व मुकर्रम शेख मोहम्मद यूनुस साहब इस स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इमाम की अतायत के बारे में ईमान अफरोज़ वाक़यात या ईमान अफरोज़ नसाए नाज़रीन को आप बयान पहुँचाएँ। जी डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या जो है ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जब मुख्तलिफ़ मुल्क के शहरों में सफ़रों पर जाते थे तो वहाँ कुछ देर वो हजूर क़याम भी फरमाते थे जी। तो हस्बे ज़रूरत फिर हजूर देखते थे कि इस वक्त मेरे पास कोई आलम दीन जो है वो होना चाहिए ताकि वो उसके साथ मशवरे के साथ फिर जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े किसी हदीस को कोट करने की या दूसरी कोई बात तो फिर वो हजूर को उस काम में आसानी हो। तो इस सिलसिले में ये वाक़या है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम दिल्ली से मसीह मौऊद दिल्ली से वहाँ दिल्ली के सफ़र पर तशरीफ़ ले गए और हज़रत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहब को कादियान के पता पर एक तार दिया। अच्छा। और जिस सहाबी को आपने तार देने के लिए कहा जी, तो उन्होंने ये बात महसूस की कि मैं ऐसे अल्फाज उसमें लिखूं जिससे उनको ये एहसास हो जाए, ये पता चल रहा है कि जल्दी में आना है, जल्दी में आना है। हाँ जी। अच्छा। तो वो सहाबी कहते हैं कि मेरे से ये लफ्ज़ उस तार में ये लिखे गए कि बिला तवक्कुफ़, अच्छा। बिला तवक्कुफ़ ये अल्फाज लिख दिए हैं कि बिला तवक्कुफ़ दिल्ली पहुंच जाए, दिल्ली पहुंच जाए। तो आगे फिर वो बैठते हैं। इस वक्त हज़रत साहब अपने मुतिब में बैठे हुए रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ थे। अच्छा, मरीज़ों को दवाइयाँ दे रहे थे। हाँ जी। इस तार के मिलने पर आप फ़ौरन वहीं से उठकर बग़ैर इसके कि घर जाएं या सफ़र के लिए घर से कोई ख़र्च मंगवाएं या बिस्तर ही इख्तियार करवाएं या और ज़रूरी सामान सफ़र तैयार कर लें। अच्छा, ज़्यादा राह कोई नहीं लेना, ज़्यादा राह कोई नहीं, क्योंकि लिखा था कि बिला तवक्कुफ़ आप उठ के आ जाएं। अगर ज़्यादा राह का इंतज़ाम करने लग जाते वो तवक्कुफ़ हो गया। बिल्कुल तवक्कुफ़ हो गया। ये तकवे का इंतहाई मकाम, इंतहाई मकाम के दस रहे। हाँ जी। तो उसके बाद आप फिर कादियान के अड्डा के तरफ रवाना हो गए। अच्छा। और जब किसी ने इस कैफियत को देखकर हज़रत कहा कि हज़रत आप इस तरह बग़ैर किसी सामान के लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, आपने हो सकता है आपको वहाँ कुछ देर ठहरना पड़े। आसान काम नहीं, आसान काम नहीं, आपको कुछ देर ठहरना पड़े। हाँ। तो उसके जवाब में हज़रत मौलवी साहब ने फरमाया कि इमाम ने बुलाया है कि बिला तवक्कुफ़ आ जाओ। अच्छा। इसलिए अब मेरा 1 मिनट के लिए रुकना भी जायज़ नहीं। ओए। और मैं जिस तरह भी हुआ अभी जा रहा हूँ, जिस तरह भी हो मैं अभी जा रहा हूँ। कहते हैं तकवा की बारीक राहें, तकवा की बारीक राहें इत्थे तक पहुँचना आम बंदे का काम नहीं, बिल्कुल आम बंदे का काम कि बेसरो समान लंबे सफ़र ते। हाँ जी। तुसी कोई ज़्यादा राह भी कोई नहीं तुहाडे कोल, जी, किराया भी कोई नहीं, जी, बिस्तर भी कोई नहीं, जी, खाण पीण का समान भी कोई नहीं, सामान भी नहीं, ते तुसी जाना है 10-15 घंटे का तुहाडा सफ़र है। हाँ जी। गड्डी दे भी जाओगे। जी। तो डॉक्टर साहब इसमें एक ये भी बात है कि हकीम नूरुद्दीन साहब के मुतल्लिक़ इस तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात भी और भी हैं। वो उसमें मसलन किसी वक्त हजूर ने इरशाद फरमाया कि हकीम नूरुद्दीन साहब को बुला के लाएं, तो हकीम साहब के मुतल्लिक़ ये आता है कि वो उसी वक्त उन्होंने जो हाथ में दवाई थी, किताब थी, उधर ही रखी। अच्छा। और ये भी नहीं याद रहा कि मैंने जूती भी पहनी है कि नहीं, जूती भी पहनी है कि नहीं, नंगे पाँव चल पड़े। अच्छा। और फिर ये कि सर पर अक्सर पगड़ी डाल के जाते थे। तो वो ऐसा उन्होंने कहा कि पगड़ी पूरी तरह उन्होंने लपेटी भी नहीं, आधी नीचे रोल रही है और आधी जो है
तो उसी वक्त हजूर उठ के चल पड़े। क्या बात। तो ये एक फिदायत का एक नज़ारा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम वक्त इमाम जो मेहदी अलैहिस्सलाम के मनसब पर अल्लाह ताला ने उनको खड़ा किया, तो उनकी इताअत में किस कदर आप दिलो जान से उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहने के लिए तैयार होते थे। तो ये भी हज़रत हकीम नूरुद्दीन साहब की एक ख़ास जो इताअत का मकाम, इताअत का आला मुकाम होता है। तो यही वजह है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जब ये पूछा गया कि आप सहाबा के मतलब कुछ इरशाद फरमाएं, तो आपने मुख्तलिफ़ जगहों पर सहाबा के बारे में ज़िक्र किया। तो हज़रत खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जब इताअत के बारे में आप ज़िक्र फरमाया, तो आपने फरमाया कि नूरुद्दीन जो है वो जिस तरह उसके नाम से नूर टपकता है, वो ऐसा ही नूर ही है वो। अच्छा। और दूसरा ये है कि आप उसकी इताअत की बात पूछते हैं, वो इस तरह की इताअत करता है कि जिस तरह दिल और नब्ज़ आपस में मिलकर चलते हैं। अच्छा। वो मेरी बात का इस तरीके से इताअत करते हैं कि जिस तरह नब्ज़ और दिल आपस में इकट्ठे इताअत के ज़रिए से वो इंसान का निज़ाम चला रहे हैं। तो इस तरह हकीम नूरुद्दीन जो है वो मेरी बात के पीछे चलते हैं। बड़ी बात है। तो इसी तरह और बाद सहाबा के भी वाक़यात हैं। एक छोटा सा वाक़या हज़रत बाबा करीम बख्श साहब, जो कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के रफ़ीक थे, उनके बारे में भी आता है कि बाबा करीम बख्श साहब रफ़ीक हज़रत बानी सिलसिला एक गांव के रहने वाले थे। अच्छा। वो ज़्यादा तालीम याफ्ता तो ना थे। अच्छा। मगर दूसरे अहमदियों की तरह हज़रत मसीह मौऊद की मोहब्बत और इताअत में गुदाज थे। एक दफ़ा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कादियान की मस्जिद में कुछ वाज फरमा रहे थे। अच्छा। और पीछे आने वाले लोग पिछली सफ़ों में खड़े होकर सुन रहे थे, और इनसे बाद में आने वालों के लिए रास्ता रुका हुआ था। अच्छा। कि लोग आगे नहीं जा सकते थे, तो रास्ता रुका हुआ था। हजूर ने इंतज़ाम की सहूलत की गरज से इन लोगों को आवाज़ देकर फरमाया कि बैठ जाएं। मतलब जो आगे थे उनको कहा भी आप बैठ जाएं, ताकि पीछे से भी लोग फिर मुझे सुनने के लिए आ सकें। बैठ जाएं। हजूर ने इंतज़ाम की सहूलत की गरज से इन लोगों को आवाज़ देकर फरमाया कि बैठ जाओ। इस वक्त बाबा करीम बख्श साहब मस्जिद की गली में से अच्छा होकर आ रहे थे। अच्छा। मस्जिद की तरफ आ रहे थे, यानी मस्जिद में नहीं थे। अच्छा। बल्कि गली में थे और मस्जिद की तरफ बात सुनने के लिए आ रहे थे। तो आपने गली से ही हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन ली। तो सुन ली आवाज़ अपने इमाम की, वहाँ आवाज़ पहुँची जी। तो वहीं रास्ता में ही ज़मीन पर बैठ गए। अच्छा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए मस्जिद में पहुँचे। अच्छा। ताकि इमाम के हुक्म की नाफरमानी ना हो, हुक्मदुली ना हो। और वो बयान करते हैं कि मैंने ख्याल किया कि अगर मैं इस हालत में मर गया तो खुदा को इस बात का क्या जवाब दूंगा कि मसीह की आवाज़ मेरे कानों में पहुंची और मैंने उस पर अमल ना किया। तो ये सहाबा की एक फिदायत थी। ये हज़रत ऐसा वाक़या रसूल करीम के ज़माने में भी हुआ। हाँ, ऐसा वाक़या एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ज़माने में सुनने में आया है। हदीस पढ़ी है कि उस वक़्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने वाले लोगों को कहा कि बैठ जाएं। तो उसके कान में ही पड़ गई थी आवाज़। हाँ जी। वो भी रेंगते हुए, वो भी गली से उन्होंने आवाज़ सुनी। बल्कि वहाँ हदीस में आता है कि उनको किसी ने कहा कि भाई वो तो हजूर तो मस्जिद में आवाज़ कर रहे हैं, अंदर मस्जिद वाले लोगों को कहा है। तो उन्होंने कहा है कि भाई मेरे पास तो उस बात का कोई सबूत नहीं, मैंने तो सुनी है कि हजूर ने फरमाया कि बैठ जाए। तो मैंने उसी वक्त मैं बैठ गया ताकि मैं ये ना अपने आप को नाफरमानों में मैं शामिल ना करूँ। तो जिस तरह अवलीन जो सहाबा थे, बिल्कुल उसका नक्शा जो है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इमाम महदी साल के बाद आखिरीन में भी वही नक्शा हमें नजर आ जाता है। ये ज़िल का मतलब भी शायद यही बनता है कि वो काम जो असल में हुआ है
उसका जिली तौर पर भी वो होगा, जिली तौर पर भी वही नक्शा आपके सामने दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। सहाबा वही बातें, सहाबा को मिला जो मुझको पाया, ये शेर भी है ना। तो फिर सहाबा कहलाने के हकदार तो ऐसे नहीं बने, बड़ी मेहनत करनी पड़ती। तो ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम के की साथ उनकी फ़दाइयत थी। इसी तरह जैसे आपने फरमाया ना कि इमाम का हुक्म आया है तो मैं बगैर तवक्कुफ के आता हूँ, तो यही हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी जब सुना आपकी वफ़ात के बाद एक लश्कर की तैयारी की थी और साहबा ने मशवरा दिया था कि अभी मदीने के हालात ठीक नहीं है, लश्कर रोक लो, कुछ देर ठहर जाए। उन्होंने कहा ये लश्कर मैंने नहीं, ये रसूल करीम ने तैयार किया हुआ, ये जावे जावे क्योंकि मैं उनके हुक्म को नहीं रोक सकता। तुम्हारा जो हाल होता है जो बेशक हो, वो इस्लाम को अल्लाह खुद संभाले, ये है फिदायत, हाँ जी, ये तो बात ठीक है। तो बहरहाल ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के सुहाबा के जो वाक़यात हैं वो आज हम 14 साल के बाद फिर वही वाक़यात वो चीज़ें देख रहे हैं अपने सामने। हाँ जी, हमें इस ज़माने में भी वो चीज़ें मौजूद हैं। ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल है कि वही नज़ारे अब फिर हमें इताअत और फरमाबरदारी के सुहाबा के ज़रिए से हमें नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, आपने कैसे प्यारे और ख़ूबसूरत दो वाक़यात अतायत इमाम के सुने, और ये हमारे लिए सबक है कि हमें भी जब कभी खिदमत दीन के लिए या इमाम की तरफ से कोई पैगाम आए या निज़ाम जमात की तरफ से इमाम का पैगाम आए तो हमें भी उस पर लब्बैक कहते हुए इस सफ़ में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह मुकम्मल इताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अब वक़्त इसका पूरा हो गया है। आइंदा इंशाअल्लाह आपको इस किस्म के वाक़यात, दिलचस्प वाक़यात और सबक आमूज़ वाक़यात सुनाने का प्रोग्राम है, ये सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।